साल 1976 में चीन के सबसे बड़े नेता माओ जेडोंग के मरने के बाद डेंग शाओपिंग ने चीन की सत्ता संभाली। अमेरिका की मदद से चीन ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू किया और 21वीं सदी आते आते चीन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सुपर पावर बन गया। 2013 में शी जिनपिंग चीन के प्रीमियर बने और उन्होंने दुनिया पर चीन का दबदबा कायम करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। ये प्लान था OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। बाद में इसका नाम बदलकर BRI हो गया, जिसका मतलब था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे दुनिया का नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। 2013 में शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान पहली बार दुनिया के सामने ये प्लान रखा। इस प्रोजेक्ट की मदद से चीन रोड और समंदर के जरिए दुनिया के 140 देशों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अब G20 में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और UAE मिलकर एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डील को फाइनल करने पर सहमति जता सकते हैं जिससे चीन के BRI प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने के प्लान को फेल किया जा सकता है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो भारत रेलवे नेटवर्क, बंदरगाह और शिपिंग लेन के जरिए खाड़ी और अरब देशों से सीधा जुड़ जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डील और कैसे ये चीन के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले अमेरिकन वेबसाइट एक्सियस ने इस खबर को लेकर एक स्कूप छापा था जिसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर डील के बारे में बताया गया है। इस खबर के मुताबिक G20 के दौरान 9 सितंबर यानी शनिवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन इंडिया, सऊदी अरेबिया और UAE के साथ इस ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इस डील के तहत गल्फ कंट्रीज और अरब कंट्रीज को रेल नेटवर्क के जरिए आपस में जोड़ा जाएगा और ये नेटवर्क शिपिंग लेन्स के जरिए भारत से सीधा जुड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस एक डील के जरिए भारत और बाकी देश चीन को कैसे पटखनी देंगे। इसका आंसर काफी आसान है। मिडिल ईस्ट में चीन के BRI प्रोजेक्ट का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा है और BRI के विजन का सबसे अहम हिस्सा भी मिडिल ईस्ट ही है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भारत और बाकी देशों के साथ जोड़ा जाता है तो इससे चीन का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक लेवेंट में मौजूद अरब कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज को रेलवेज की मदद से आपस में जोड़ा जाएगा और इन सभी देशों को सी पोर्ट्स के जरिए भारत से जोड़ने का प्लान है। अब जिनको लेवेंट समझ में नहीं आया तो उनको बता दें कि लेवेंट एक हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल टर्म है जो वेस्ट एशिया के ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेवेंट में ये सभी देश आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करने और इस डील को फाइनल करने में जी जान से लगा हुआ है ताकि इजराइल के सी पोर्ट्स के जरिए यूरोप के देशों तक भी इस प्रोजेक्ट के तहत पहुंच बनाई जा सके। अब लगे हाथ इस डील से भारत को होने वाले 3 फायदों के बारे में भी जान लेते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चाइना लगातार पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हाल ही में चीन ने एक दूसरे के कट्टर दुश्मन सऊदी अरब और ईरान में समझौता करवाकर अमेरिका और भारत दोनों को ही चौंका दिया था। सऊदी अरब और ईरान के बीच इस समझौते से पश्चिमी एशिया में भारत को भी अपने हितों का नुकसान झेलना पड़ सकता है और अगर इस प्रोजेक्ट के तहत अरब और गल्फ कंट्रीज के रेल नेटवर्क को समुद्री मार्ग के जरिए दक्षिण एशिया से जोड़ा जाता है तो इससे भारत को भी काफी फायदा होगा। कच्चे तेल से लेकर नेचुरल गैस तक कम लागत और कम वक्त में भारत तक पहुंचने लगेगी। यही नहीं, इस नेटवर्क से खाड़ी देशों में रहने वाले भारत के 80 लाख लोगों को भी फायदा होगा। भारत को इस नेटवर्क का हिस्सा बनाने के पीछे की सबसे अहम वजह है भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की महारत और अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो भारत की पहचान पूरी दुनिया के रेलवे सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर होगी। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की तीसरी वजह है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से भारत की अपने वेस्ट में मौजूद देशों से कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। इस चुनौती से निपटने में भी एक नया रेलवे नेटवर्क भारत की मदद करेगा। यही वो कारण है जिनकी वजह से भारत इस नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहता है। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि इस ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील पर काम अभी से नहीं बल्कि पिछले 1.5 साल से चल रहा है। एक I2U2 फोरम है जिसमें अमेरिका, इजराइल, भारत और UAE शामिल है। इस फोरम को मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की रणनीति तय करने के लिए साल 2021 में बनाया गया था। इसी के दौरान इस पूरी डील पर चर्चा हुई थी।
इससे पहले मई में खबर आई थी कि भारत के एनएसए अजीत डोवल ने सऊदी अरब में अमेरिका और यूएई के एनएसएस के साथ इस डील को लेकर बातचीत की थी। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर G20 में पीएम मोदी, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जो बाइडेन के बीच समझौता हो जाता है तो भारत कूटनीतिक तौर पर चीन को सीधे टक्कर देने के लिए तैयार होगा। आपका इस डील के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अनकट और मुझे फॉलो जरूर करिएगा।